एमिली ठंड से कांपते हुए अपनी पतली जैकेट को और कसकर लपेट रही थी। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वो सब देख रहा हो। एक हफ्ता पहले उसकी बहन सारा इसी जंगल में गायब हो गई थी और बस एक अजीब सा नोट छोड़कर गई थी, अनजान के दिल में सुकून ढूंढने जा रही हूँ। अब एमिली, जो एक पत्रकार थी, अपनी बहन की चिंता और सच्चाई जानने की चाहत में सारा की राह पर चल पड़ी थी। जंगल का जमीन सूखे पत्तों से भरा हुआ था, जिनके चटकीले रंग अब मुरझाकर भूरे और सुनहरे हो चुके थे। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने की आवाज से एमिली की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी। सारा कहाँ थी? दिन रात में बदलते गए। हर बीतते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। एमिली अचानक एक खुली जगह पर पहुंची, जहां ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच डेरा डाला हुआ था। बीच में सारा जैसा ही एक फीका नीला तंबू उदास खड़ा था। राहत की एक तेज लहर ने एमिली की बेचैनी को चीर दिया। यही वो जगह थी जहां सारा आखिरी बार देखी गई थी। तंबू के अंदर एमिली को एक बैग और एक छोटा सा घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर मिला। उसने प्ले बटन दबाया। सारा की आवाज, जिसमें दहशत और विस्मय दोनों थे, स्पीकर से आने लगी। ये जंगल, ये बोलता है, ये देखता है। रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई और एमिली के पास जवाब से ज्यादा सवाल छूट गए। मुश्किल से दिखने वाले रास्ते पर चलते हुए एमिली जंगल के और अंदर चली गई। हवा और भारी हो गई थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। जंगल अब उस पर हावी होता जा रहा था। दूर से कांव के कांव कांव के सिवा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर पेड़ों के बीच से उसने उसे देखा, एक टूटी फूटी झोपड़ी, जिसकी लकड़ी की दीवारें उम्र और मौसम की मार से काली पड़ चुकी थी। उसकी चिमनी से धुआं आलस से ऊपर उठ रहा था। एक निशानी थी कि कोई न कोई या कुछ न कुछ अभी भी उसके अंदर रहता है। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सारा यहाँ थी, या फिर वो किसी और ही भयानक चीज तक पहुंच गई थी? झोपड़ी का दरवाजा खड़खड़ाकर खुला और अंदर एक धूल भरा कमरा था, जिसमें एक अकेला तेल का दीपक जल रहा था। दीवारों पर शिकार की निशानियां सजी थीं, हिरणों के सींग, चिड़ियों के पुतले और भेड़ियों के दहाड़ते हुए सिर। एमिली की नजर टेबल पर पड़ी, जहां कैसेट टेप का ढेर लगा हुआ था। हर एक पर तारीख और समय लिखा हुआ था। उसने एक टेप उठाया और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। एक कर्कश आवाज कमरे में गूंज उठी। ये जंगल एक ईर्ष्यालु प्रेमिका है। ये इज्जत मांगता है, बलिदान मांगता है। आवाज में ठंडापन था, चालाकी थी, जिसमें कोई गर्माहट या सहानुभूति नहीं थी। ये एक शिकारी की आवाज थी, एक दरिंदे की। लेकिन वो किसका शिकार कर रहा था? भाग 5, अतीत की गूंज। एमिली ने एक एक करके सारे टेप सुने, हर टेप में छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। हर टेप एक भयानक पहेली का एक टुकड़ा दिखा रहा था। ये टेप्स जैसे किसी अज्ञात दुनिया के दरवाजे खोल रहे थे, जहां हर आवाज एक नई कहानी बयां कर रही थी। शिकारी ने जंगल की शक्ति के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाकी थी। उसने कहा कि ये जंगल सिर्फ पेड़ और पौधों का समूह नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है। इंसानों के दिमाग को बदल देने की उसकी क्षमता के बारे में उसने बताया कि कैसे जंगल में घुसते ही लोगों के विचार बदल जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उसने खुद के पागलपन में डूबने के बारे में बताया, कैसे उसने अपनी पहचान खो दी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। परछाइयों में छिपे जीवों का शिकार करने के अपने जुनून के बारे में उसने कहा कि ये जीव सिर्फ परछाइयां नहीं हैं, बल्कि वो आत्माएं हैं जो इस जंगल में फंसी हुई हैं। और फिर एक खौफनाक एहसास हुआ। एमिली को समझ में आया कि ये टेप्स सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच्चाई का एक हिस्सा है। सारा की आवाज एक टेप पर धीमी और दहशत से भरी हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी भयानक अनुभव से गुजर रही हो। वो यहाँ थी, इसी झोपड़ी में, उस शिकारी के साथ। एमिली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इस खौफनाक जगह पर थी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था? ये सवाल एमिली को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने सोचा कि शायद सारा ने कुछ सुराग छोड़े हों। ये सवाल एमिली को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने सोचा कि शायद सारा ने कुछ सुराग छोड़े हों। एमिली ने हर टेप को ध्यान से सुना, हर आवाज, हर शब्द को समझने की कोशिश की। उसे अपनी बहन को ढूंढना ही था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगी, भले ही इसके लिए उसे उस अंधेरे का सामना करना पड़े जो इस जगह को अपनी चपेट में लिए हुए था। एमिली ने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय किया और जंगल की ओर बढ़ चली, जहां अतीत की गूंजें उसे बुला रही थीं। भाग 6, एक खौफनाक मुलाकात। एमिली झोपड़ी से बाहर निकली। उसका दिमाग डर और उलझन से भरा हुआ था।
जंगल अब उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। पेड़ विकृत आकार ले रहे थे। और फिर उसने उसे देखा। जंगल के किनारे पर एक परछाई में लिपटा हुआ एक पुतला खड़ा था। सारा? एमिली ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। पुतला घूमा और एक पल के लिए एमिली ने अपनी बहन का चेहरा देखा, पीला और खींचा हुआ। लेकिन अगले ही पल चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह कुछ ठंडा और खूंखार आ गया। आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, जो खुद जंगल के अंधेरे को दर्शा रही थीं। भाग 7। जंगल की गिरफ्त। दहशत ने एमिली के पैरों को गति दे दी। वो दौड़ी। टहनियां उसके चेहरे पर कोड़े मार रही थीं। उसके फेफड़े तेजी से सांस लेने की वजह से जल रहे थे। लेकिन वो पुतला हमेशा एक कदम आगे था, आसानी से झाड़ियों से होकर गुजर रहा था। जंगल उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। पेड़ अपनी गांठदार शाखाओं से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। झाड़ियां उसके पैरों के चारों ओर लिपट रही थीं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, एमिली को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो सिर्फ जंगल में खोई नहीं थी, जंगल उसके अंदर समा गया था। शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। भाग 8। अंधेरे में भागना। एमिली ठोकर मारकर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसका टखना उसके नीचे मुड़ गया। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, मानो किसी ने आग की लपटें उसके पैर में भर दी हों। उसके पैर में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। हर पल कीमती था और हर कदम उसे अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। लेकिन वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसके दिल में एक ही विचार था, बचना। उसे आगे बढ़ते रहना था। खुद को घसीटते हुए उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया। वो दूर से टिमटिमाती हुई एक धुंधली रोशनी की ओर लंगड़ाती हुई चली गई। उस रोशनी में उसकी सारी उम्मीदें बसी थीं। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। शायद ये उसकी मुक्ति का रास्ता हो, शायद ये उसकी सुरक्षा का संकेत हो, शायद ये कोई सड़क हो, कोई घर हो, कोई ऐसी जगह हो जहां वो सुरक्षित हो सके, सभ्यता की कोई निशानी हो। वो रोशनी उसे खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। जैसे जैसे वो करीब पहुंचती गई, रोशनी तेज होती गई। उसकी उम्मीदें और भी मजबूत होती गईं। एक छोटा सा मैदान दिखाई दिया, जो घने जंगल के बीचों बीच एक आश्रय स्थल जैसा लग रहा था, जो एक अजीब हरी चमक से नहाया हुआ था। वो चमक किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रही थी। उसके बीच में एक विशाल ओक का पेड़ था, जो अपनी विशालता और रहस्यमयता से उसे और भी आकर्षित कर रहा था, जिसकी शाखाएं पंजों की तरह आसमान की ओर उठी हुई थीं। वो शाखाएं मानो किसी प्राचीन कथा का हिस्सा हो। और ओक के पेड़ के नीचे एक छाया खड़ी थी, जो उसकी ओर देख रही थी। एक पुतला खड़ा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो एमिली को और भी डरा रही थी। लेकिन उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जो भी हो। भाग 9। भयावह सच्चाई। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। एक ऐसा जंगल जो हर कदम पर एक नई दहशत का एहसास कराता है। एमिली ने उस पुतले को देखा। उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में डर और अविश्वास का मिश्रण था। यह पुतला किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। वो सारा थी, लेकिन वो सारा नहीं जिसे वो जानती थी। सारा का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। एमिली को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सारा है जो उसकी बहन थी। उसकी बहन की आंखें, जो कभी प्यार और हंसी से भरी होती थीं, अब ठंडी और खाली थीं, जो मैदान की अजीब हरी रोशनी को दर्शा रही थीं। यह रोशनी जैसे उसकी आत्मा को निगल रही थी, और एमिली को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सारा? एमिली फुसफुसाई। उसकी आवाज डर और थकावट से भरी हुई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे उसकी आत्मा भी इस भयावह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सारा के चेहरे पर एक धीमी खौफनाक मुस्कान फैल गई। ये मुस्कान जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थी, और एमिली को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ये मुस्कान किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक दानव की लग रही थी। ये जंगल ये याद रखता है, उसने कहा। उसकी आवाज उसकी पुरानी आवाज की एक खोखली गूंज थी। यह आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी, और एमिली को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही एमिली ने अपनी बहन की ओर हाथ बढ़ाया, उसके ऊपर चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में गिर रही हो। मैदान घूमने लगा, पेड़ हिलने लगे, और इससे पहले कि अंधेरा उसे अपनी चपेट में ले लेता, आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी सारा की खौफनाक मुस्कान। ये मुस्कान जैसे उसकी आत्मा को निगल रही थी।
और एमिली को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जंगल ने एक और आत्मा को निगल लिया था। ये जंगल अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए था और हर आत्मा जो इसमें प्रवेश करती थी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाती थी। एमिली की कहानी भी अब इस जंगल का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी आत्मा भी इस जंगल में हमेशा के लिए खो गई थी।